तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले मैं पहले ही बता देता हूँ कि फिल्म बहुत ही जबरदस्त है और इसमें न्यूडिटी और खून खराबा भरा हुआ है। तो देखने से पहले ये देख लेना कि आप ये देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Okay. Recap. तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से जो 17, 18, 19 की एज के हैं। नहीं, एक की उम्र थोड़ी सी ज्यादा है। और ये तीनों अपनी लाइफ में चिल करने के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं। वहाँ पर नशे करते हैं। नशे करने के बाद ये लोग क्लब में आते हैं। क्लब में कुछ स्ट्रिपर्स के साथ मिलते हैं और उनके साथ अपना प्रोग्राम चालू करते हैं। ये सब करते हुए उनको देर हो जाती है। वो लोग अपने हॉस्टल की ओर वापस आते हैं, पर हॉस्टल के लोग इनको अंदर नहीं लेते। कहते हैं बाहरी मुंह काला करवाओ। उसके ये तीनों हॉस्टल के लोगों को चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर मिलता है एक एलेक्स। वो अपने रूम में इनके बुलाता है और कहता है कि तुम लोगों को मस्ती करनी है तो मैं एक जगह बताता हूँ, वहाँ पर जाओ और फ्री में लड़कियां वो सब देती हैं। और ये लोग बिल्कुल भी देरी नहीं करते और फट से निकल पड़ते हैं वहाँ जाने के लिए, जिसका नाम है स्नो वाक्या। जब ये तीनों जाते हैं, इनके पास एक डॉक्टर भी आकर बैठता है जो बहुत ही अजीब होता है, वियर्ड होता है। उसके हाथ कांपते हैं और कहता है कि मैं एक सर्जन हूँ। फिर ये तीनों अपने स्टेशन पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि यह इस स्टेशन पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, सिर्फ ये तीनों हैं। यहाँ उतर कर वो लोग थोड़ा सा घूमना शुरू करते हैं और देखते हैं कि जगह बहुत अच्छी है। और वो चलते चलते आते हैं एक हॉस्टल के अंदर, जहाँ पर रिसेप्शन पर एक लड़की होती है और वो भी इन तीनों के साथ फ्लर्ट करती है। और इसी बातों बातों में वो इन तीनों के पासपोर्ट अपने पास रख लेती है। कहती है ये नियम है। लेकिन जब ये रूम में आते हैं तो उनके रूम से 2 लड़कियां रूम खाली करके जा रही होती हैं और वो पैक्सटन और जोश पर लाइन मारती हैं। उसके ये तीनों जाते हैं, स्टीम बात करते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे पटाखे होते हैं। और वहीं पर नेटालिया और स्वेटलाना भी इनको मिलते हैं। ये तीनों रात को क्लब में जाते हैं और खूब चिल करते हैं। स्वेटलाना ओली के साथ मस्ती करने लगती है, जोश किसी और के साथ लग जाता है, मतलब नेटालिया के साथ, और स्वेटलाना ओली को अपने साथ ले जाती है। जोश ओली को ढूंढते ढूंढते काफी दूर तक आ जाता है और वहाँ पर कुछ बच्चे जोश को तंग करते हैं। कहते हैं हमें पैसे दो, नहीं तो हम तुम्हें अपनी गैंग से मरवाएंगे। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर उन बच्चों को कुछ चॉकलेट देकर भगा देता है और ये जोश से बात करता है कि यह ऐसा ही शहर है, यहाँ के बच्चों को इग्नोर करो और तुम अभी जवान हो, जाओ मस्ती करो। और फिर जोश आता है, मस्ती करता है और फिर सुबह हो जाती है। सुबह ये दोनों उठते हैं और देखते हैं कि ओली गायब है। वो हर तरफ ढूंढते हैं। उसके बाद आते हैं रिसेप्शन पर। रिसेप्शन वाले से कहते हैं कि ओली कहाँ है, तो ये बताता है कि वो तो रात को ही चेकआउट करके चला गया। और अब की बार रिसेप्शन पर एक बंदा होता है, बंदी नहीं। ये लोग यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और तभी इनके पास भागती हुई लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्त के साथ मेरी दोस्त है यूकी, बताओ वो कहाँ है, कल रात से वो भी गायब है। पैक्सटन और जोश गलियों में निकलते हैं, ढूंढते हैं और देखते हैं कि ओली की जैकेट एक बंदे ने पहन रखी है। वो उसका पीछा करते हैं। उसे पकड़ने के बाद ये बंदा इन दोनों को धमकी देके इन्हें भगा देता है। और तभी ओली के फोन से पैक्सटन के पास मैसेज आता है जिसमें ओली का चेहरा होता है और लिखा होता है गो होम, मतलब कि मैं घर पे आ चुका हूँ। और इधर हमें दिखाया जाता है जो यूकी है, काना की दोस्त, ये डॉक्टर उसके साथ सर्जरी कर रहा है, उसके अंगों को काट कर। उसे ये तीनों डिस्कस करते हैं, कहाँ देखा, कैसे देखा, मतलब उनकी बात करते हैं कैसे खो गए इनकी यूकी और इनका ओली। उसके नेटली और स्वेटलाना वो निकलती है मौज करने के लिए और कहती है तुम भी चलो। स्वेटलाना जोश के साथ प्यार करने लगती है, पैक्सटन नेटालिया के साथ, और ये लोग बहुत ज्यादा नशे कर लेते हैं। जोश उठकर एक जगह पर जाने लगता है और ये दोनों खूब बातें करती हैं। इनकी बातों से इरिटेट होकर पैक्सटन, जो हद से ज्यादा नशे में होता है, वो जाता है वॉशरूम में और उसी में ही गलती से लॉक हो जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि जोश को एक जगह पर बांधा हुआ है और वो डॉक्टर इसके पास आ चुका है, इसको टॉर्चर कर रहा है अलग अलग हथियारों से। जोश कहता है प्लीज मुझे जाने दो, तो डॉक्टर उसके पीछे से उसकी एड़ी काट देता है और कहता है कि जाओ। और जोश जैसे ही चलना शुरू करता है, उसके पैरों से उसकी एड़ियां अलग हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और ये डॉक्टर शीशे में उसको दिखाते हुए व्लॉगिंग करते हुए इसकी गर्दन अलग कर देता है। पैक्सटन को सुबह होश आता है और वो आता है उसी हॉस्टल में और कहता है कि मेरा पासपोर्ट दो, मैं चेकआउट कर रहा हूँ और मेरे दोस्त लोग कहाँ हैं। वो कहता है कि वो भी रात को चला गया। पैक्सटन आता है अपने होटल रूम में अपना सामान लेने के लिए और तभी वो देखता है कि 2 लड़कियां उसी तरीके से जा रही हैं जिस तरीके से ये पहली बार आए थे। नेटालिया और स्वेटलाना जा रही थी। तो ये समझ जाता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर क्लोल है और वो बहुत कॉल करने की कोशिश करता है अपने दोस्त को, पर कोई उठाता नहीं है। तो वो फोटो देखता है कि फोटो कहाँ पर ली गई थी, यूकी और काना की, और वो जगह पर आता है। तभी कुछ बच्चे इसका मोबाइल छीनकर भागने लगते हैं और ये बच्चे कहते हैं हमें बबल गम दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। और तो ये पैक्सटन एक बच्चे को मारने वाला होता है लेकिन उस पर दया जाती है तो ये उन्हें छोड़ देता है। वो आता है पुलिस स्टेशन, ये रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि जब तुम्हारे पास मैसेज आ चुका है कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं तो हम तुम्हारी कंप्लेन कैसे लिखें, वो चले गए हैं, जाओ तुम भी। पैक्सटन आता है नेटालिया के पास और कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ क्या हुआ बताओ, मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपने घर गए हैं। लेकिन स्वेटलाना और नेटालिया दोनों खूब नशे में होती हैं और बहुत जिद करने के बाद फाइनली नेटालिया कहती है कि हाँ मुझे पता है जोश कहाँ पर है, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। और वो उसे गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान सी जगह में ले आती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और ये एक अलग रास्ते से इसको अंदर की ओर ले जाती है और अजीबोगरीब बातें करती है कि ये सब मुझे पैसे के लिए करना पड़ता है और मुझे बहुत मजा आता है। पैक्सटन जब अंदर आता है वो एक जगह देखता है कि डॉक्टर जोश के सारे नूडल निकाल कर उनमें तड़का
तड़का लगा रहा है। और तभी कुछ लोग आकर पैक्सन को भी पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और जब उसे ले जाते हैं बांध कर, तो वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं कमरे में बंद करके उनके साथ उनके नूडल के साथ मिर्च मसाला लगाकर तड़का मारकर लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चिकन कबाब बना रहे हैं। तो ये दोनों लाकर इसको यहाँ पर बांध देते हैं। और तभी इसके पास एक किलर आता है और ये बहुत गुजारिश करता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर यह बंदा उसका मुंह बंद करके इसको मारने की तैयारी करने लगता है। वो उठाता है एक चेनसा और इसके मुंह पर दिखाकर इसको डराता है। और तभी पैक्सन उल्टियां कर देता है और सुसु भी कर देता है। तो इस किलर को बहुत बुरा लगता है। वो चेनसो को थोड़ा नीचे रख के उसका मुंह साफ करने की कोशिश करता है और फिर दोबारा से चेनसो उठाता है और पैक्सन की तरफ वार करता है। और पैक्सन थोड़ा सा मुंह बजाता है और उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं, जिससे उसके हाथ खुल जाते हैं। और ये किलर अपने खून में फिसल कर अपनी टांग कटवा बैठता है। और पैक्सन अपने आप को बचाकर अपनी 2 उंगलियां लेकर कैदी की तरह बैठ जाता है। तब वहाँ पर आता है सिक्योरिटी गार्ड और पैक्सन उसकी गन लेकर इस सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार देता है। और वो अपनी हथकड़ी खोलकर यहाँ से किलर बनके, मतलब किलर कॉस्ट्यूम डालकर यहाँ से निकलने लगता है। और वो निकलते निकलते आता है एक बुचर खाने के अंदर, जहाँ पर एक आदमी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनके पीस करके उन्हें ठिकाने लगाने ले जाता है। इन्हीं के बीच में पैक्सन भी लेट जाता है और वो जाते जाते देखता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कत्लेआम मचा हुआ है। हर कमरे के अंदर लोगों के नूडल्स निकाले जा रहे हैं, उनमें तड़का मारा जा रहा है। एक कमरे में आने के बाद ये बंदा अपने बुचरिंग के काम में लग जाता है और पैक्सन चुपके से यहाँ से बाहर निकल जाता है अपनी दोनों उंगलियां उठाकर। और वो लिफ्ट के जरिए थोड़ा ऊपर आता है और वो आता है एक ऑफिस के अंदर और वहाँ पर सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है। और बाहर देखता है कि यहाँ पर पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। और वो अपनी उंगलियों में दस्ताने डाल लेता है और उससे मिलता है एक कार्ड, इलाइट हंटिंग क्लब। और पीछे लिखा होता है रेट, रशियन 5000, यूरोपियन 10,000 और अमेरिकन $25,000। अबे रशियन $5,000, हमारे यहाँ 3,000 रुपए, कुछ समझे। और तभी उसके पास आता है एक किलर और कहता है कि कैसा लगा लोगों को मारकर, मजा आया कि नहीं आया। ये अजीबोगरीब बातें करता है और इसको कहता है कि ये लो बंदूक, और जब लोग ज्यादा तड़पने लग जाएं लास्ट में उनको गोली मार के उनका काम तमाम कर देना। और पागलों की तरह यहाँ से निकल पड़ता है किसी और को मारने। और पैक्सन किसी तरीके से यहाँ से चुप चुप के निकलता है और वो एक गाड़ी के पास पहुंचता है। तभी उसे काना के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो सोचता है कि अब हीरो बनने का टाइम आ गया। और वो यहाँ से भाग कर आता है काना को बचाने। और काना को वही बंदा टॉर्चर कर रहा था, उसकी आंख निकाल के उसमें आग लगा रहा होता है गैस सिलेंडर से। और पैक्सन इस बंदे को गोली मार के काना को देखता है कि उसकी आंख बाहर है। वो कैंची से उसकी आंख काटता है और इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। और छुप छुप कर सबकी नजरों से बचते हुए ये गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन इनको जाते वक्त कुछ लोग देख लेते हैं और वो इनके पीछे पड़ जाते हैं और पूरे शहर में चक्का जाम कर दिया जाता है। रास्ते में जाते जाते पैक्सन देखता है नेटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स को। ये तीनों लोगों को फंसाकर यहाँ पर लाते हैं और उनको इस नरक में ढकेल देते हैं। तो ये उन तीनों को ही अपनी गाड़ी से कुचल देता है और भागने लगता है। तभी रास्ते में मिलते हैं बहुत सारे बच्चे और वो फिर से इसको पकड़ते हैं और ये उनको अब की बार बहुत सारी चिंगम दे देता है और भागने लगता है। और उनके पीछे जो लोग आते हैं उनको ये बच्चे रोक लेते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, उनको तंग करते हैं। और रास्ते में जाते जाते पुलिस वाले सब गाड़ियों की तलाशी लेते हैं, मतलब ये उन दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। पर ये दोनों पैदल निकलकर यहाँ से स्टेशन की ओर रवाना हो जाते हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर भी खूब तलाशी हो रही है, पुलिस वाले हर तरफ तैनात हैं और फोटो ले लेकर इन दोनों को ढूंढ रहे हैं। और तभी काना एक शीशे की तरफ आती है और वो अपनी खूबसूरत शकल शीशे में देख लेती है और शर्मा के आत्महत्या करने के लिए ट्रेन की ओर आगे बढ़ने लगती है। ट्रेन आती है, ये उसके आगे कूद जाती है और बहुत लोग ये चीज देखते हैं और वहाँ पर भीड़ लग जाती है। पुलिस वाले भी इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं और पैक्सन चुपके से जाकर ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। और वो ट्रेन में ही नोटिस करता है कि वो जो पागल डॉक्टर है वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है। वो उसका पीछा करता है और वो एक स्टेशन पर उतरता है, अपनी बेटी को रिसीव करता है और पैक्सन इसके पीछे पीछे स्टेशन पर उतर जाता है, इसका पीछा करता है। ये बच्ची जाती है लेडीज टॉयलेट में और ये जाता है जेंट्स टॉयलेट में। टॉयलेट करने के बाद ये डॉक्टर बाहर आता है और अपनी बेटी का इंतजार करता है और वो देखता है कि इसकी बेटी को पैक्सन गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गया। और ये बूढ़ा अपनी बेटी के लिए चिल्लाता रह जाता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। अरे ऐसे कैसे, इस फिल्म की 2 एंडिंग है। एक्चुअली जब ये डॉक्टर यहाँ से उतरा तो पैक्सन इसके पीछे पीछे गया और ये बंदा जब वॉशरूम में गया बाथरूम में, पैक्सन ने इसके पास जाकर इसको जान से मार दिया और गाड़ी में आकर बैठ गया। और उसके आगे क्या हुआ, हॉस्टल पार्ट 2 वहीं से कंटिन्यू होती है। इसको जब इसने मारा इसके बाद इसके साथ क्या हुआ वो अगले पार्ट में देखना। तो दोस्तों ये हॉस्टल सीरीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और खून खराबे से भरी हुई है, तो 18+ लोग ही देखना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।